सकती है। फिर दूसरी भक्ति कह रहे हैं कीर्तन भक्ति। आह, ये कीर्तन भक्ति तो प्राण है। अरे इस कीर्तन भक्ति को समझाने बताने के लिए कृष्ण गौरांग बन गए। जो दो प्रयोजन है, अंतरंग प्रयोजन राधा प्रेम विरह का आस्वादन है, वो तो उनका निजी प्रयोजन है, गूढ़ कार्य है, वो गंभीरा में करेंगे। लेकिन प्रकट प्रयोजन क्या है? गौरांग देव के अवतार का प्रकट प्रयोजन है हम लोगों को कीर्तन की महिमा बताना। कृष्ण नाम कैसे लिया जाए, कृष्ण नाम कैसे गाया जाए, कीर्तन करके कैसे मदहोश हुआ जाए, जो देह का अनुसंधान नहीं रहे। ये कीर्तन भक्ति, और ये कीर्तन भक्ति तो भैया प्राण है इस कलयुग की। इसकी तो कहां महिमा गाई जाएगी। कीर्तन भक्ति तो प्राण है, गल जाए प्राण कीर्तन भक्ति करते करते। ये कीर्तन भक्ति कितने रूपों में हो? नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, लीला कीर्तन। नाम का कीर्तन मुख्य है, रूप का कीर्तन भगवान के रूप माधुरी का कीर्तन, और प्रभु की लीला माधुरी का कीर्तन। इस लीला माधुरी में मिलन वाली लीला माधुरी, विरह वाली माधुरी, विनय वाली माधुरी सब है। कीर्तन पर कीर्तन करते हुए भावना क्या हो? श्रीमद् अद्वैत दास बाबा जी आज्ञा करते हैं कीर्तन करते हुए भावना ये हो कि मेरे गुरुदेव कीर्तन कर रहे हैं, मैं नहीं। कीर्तन गुरुदेव कर रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं पीछे से दोहरा रहा हूं। कीर्तन गुरुदेव कर रहे हैं, मैं दोहरा रहा हूं। और श्रवण साक्षात श्यामा श्याम निताई गौरांग देव कर रहे हैं। मेरा एक एक शब्द प्रिया जी के कान में जा रहा है। जाने मेरा कौन शब्द प्रिया जी के हृदय को द्रवीभूत करे और वो श्याम सुंदर के कान में कह दे, अब छोड़ो, अब अपनाओ इसको। मेरा एक एक शब्द उनके कान में जा रहा है। गुरुदेव गा रहे हैं, मैं पीछे से दोहरा रहा। कीर्तन भक्ति, इन 9 भक्तियों का सेवन करना होगा साधक को। कोई कोई समय बनाना पड़ेगा, कोई टाइम टेबल तो करना पड़ेगा। और मानो श्रवण भक्ति कर रहे हैं, और श्रवण भक्ति माने कथा सुन रहे हैं, और कथा सुनते सुनते कीर्तन आ गया तो कीर्तन गाए। तो कीर्तन होने लगे तो उस समय माला को रख दे, फिर बाकी समय माला जप करे। और काम कथा सुनते नहीं करना है, नाम करे, नाम खूब करे। अगर निभ जाता है, अगर नाम करते कथा छूट जाती है तो ठीक नहीं है, लेकिन निभ जाता है, वैष्णवों को अभ्यास हो जाता है, नाम जब भी होएगा कथा भी सुनी जाएगी। कहीं अभ्यास की कमी हो तो धीरे धीरे साधने की कोशिश करें, जबरदस्ती नहीं करें। तो कथा सुनते हुए नाम जब हो सकता है, और कोई काम नहीं। और जब कीर्तन होने लगे तो माला को धर दे और फिर पीछे से नाम पुकारे, जय श्री राधे गोविंद, जय श्री राधे गोविंद। तो मदयुक्त होकर के कीर्तन भक्ति करे, रो करके कीर्तन करे, व्याकुल होकर के कीर्तन करे। अपने बड़े बाबा महाराज का कल जन्मदिन है, हम लोग उत्सव मनाएंगे कथा में। तो बड़े बाबा महाराज से पूछा किसी ने कि बाबा कीर्तन करने का तरीका क्या है? माने वो ये पूछना चाहते थे कौन से लय में, कौन से ताल में, कौन से साज के साथ कीर्तन करना चाहिए। वो ये पूछ रहे थे कि बाबा कीर्तन करने का तरीका क्या है? आप इतना सुंदर कीर्तन करते हैं, हम लोग उतना सुंदर नहीं कर पाते। तो बाबा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बोले जैसे एक माँ बेटा मेले में गए और बेटा
बार बार मेले में से कोई कोई सामान खरीदने को कह रहा था। माँ कह रही थी बेटा मैं दिखा तो सकती हूँ लेकिन दिला नहीं सकती, मेरे पास पैसे उतने नहीं हैं, तो तुम देख लो मेले का, मैं सामान दिला नहीं पाऊंगी। वो बच्चा बार बार हट करता था माँ को, मुझे ये दे दो वो दे दो, माँ दिला नहीं पाती थी। पीछे पीछे एक सेठ आ रहे थे, उन्होंने देखा ये बच्चा माँ से मांगता है, इसकी माँ दिला नहीं पाती, अगर मुझे अवसर मिल जाता तो मैं दिला देता, पर इसकी माँ बुरा मानेगी। पर कोई बात नहीं। थोड़ी देर में मेले में तूफान आ गया और इतना भयानक तूफान आया कि माँ बेटे का हाथ बिछुड़ गया। माँ कहीं बेटा कहीं, और वो छोटा बालक, छोटा वह बेटा अब मेले में घूम रहा है, रो रहा है और चीख चीख के माँ 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 पुकार रहा। पुकारते पुकारते सेठ मिल गए। सेठ ने बच्चे को चुप कराया, पर बच्चा चुप ही न हो। सेठ बच्चे को कह रहे हैं बेटा तू अपनी माँ से वो खाने को मांग रहा था, ला बता अब तुझे क्या खिलाना है, मैं वो दिलवा दूं। तू वो खिलौना मांग रहा था, बता बेटा मैं तुझे वो खिलौना दिलवा दूं। पर बच्चा कह रहा है अब न मुझे खाने की इच्छा है, न मुझे खेलने की इच्छा है, मुझे केवल मेरी माँ से मिलवा दो। अब वो मेले में चीख चीख के माँ का नाम बुला रहा है। बाबा कहते भैया कीर्तन करने की यही विधि है, दूसरी विधि नहीं। बस ऐसे नाम पुकारना होगा, रो करके कीर्तन करना होगा। सदाई करीब सुसेवन, श्रवण भक्ति कीर्तन भक्ति, और इस श्रवण कीर्तन भक्ति का परिणाम क्या होगा? स्मरण भक्ति। ये श्रवण भक्ति स्मरण करवा देगी। इन दो भक्ति का फल स्मरण भक्ति है। श्रवण भक्ति स्मरण करवा देगी, कीर्तन भक्ति स्मरण करवा देगी। अभी हम लोग कीर्तन कर रहे तो ब्रज के सप्त देवालयों का नाम ले रहे, तो उसमें उनका स्मरण तो बन ही रहा था। तो कीर्तन भक्ति स्मरण करा देगी, लेकिन स्मरण भक्ति अपने आप में भी अलग भक्ति है। किस प्रकार के श्रवण करने की भी एक सीमा है, हम कितनी देर श्रवण कर पाएंगे, और कीर्तन करने की भी एक सीमा है, शरीर श्रमित भी होगा और भी क्रिया करनी होगी। तो श्रवण भक्ति भी एक समय के बाद कभी विश्राम करनी पड़ेगी, कीर्तन भक्ति भी थोड़ी देर को छोड़नी पड़ेगी, थोड़े समय कर पाएंगे, लेकिन स्मरण भक्ति अखंड रूप से हो सकती है। श्रवण और कीर्तन भक्ति का फल स्मरण भक्ति है, लेकिन श्रवण और कीर्तन भक्ति अखंड रूप से नहीं हो पाएगी, पर स्मरण भक्ति अखंड रूप से बन पाएगी। ये प्रयास करना पड़ेगा एक साधक को, यही सुसेवन है। सब समय मेरा स्मरण कैसे बने, सुबह से लेकर रात तक, सुबह से लेकर रात तक। सुबह उठते ही कथा में सब बातें सुनते ही रहते हैं, आप सब लोग नित्य कथा सुनते हैं तो आप सब जानते ही हैं। सवेरे उठते ही अगर जल्दी नहीं है निमित्त आदि होने की, तो करे थोड़ी देर भावना, कैसे प्रिया प्रीतम पौड़ रहे हैं और कैसे मैं निकुंज भवन में बुहारी दे रही हूं। फिर भजन करते समय में कैसे गुरुदेव को, जो हमने सुना गुरु वंदना में, कैसे स्नान कराया, उनका कैसे मैंने तिलक किया, और कैसे गुरु सखी अब उत्थापन के लिए जा रही हैं। फिर सखियन दो जाए जगाए, इन पदों का गान हो रहा है। और फिर प्रिया प्रीतम कैसे उनींदे हो रहे हैं, मंगला की भावना कर ले, जितनी देर बन सके, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा। पहले तो बैठ के करनी होगी स्मरण भक्ति, और फिर जहां थोड़ा सा चस्का लग गया वहां आप स्नान करने जाएंगे तो भी होती रहेगी, हर क्रिया में होती रहेगी, स्मरण भक्ति चलती रहेगी, क्योंकि उसमें शरीर को श्रम नहीं होता और किसी को पता भी नहीं पड़ रहा है कि हम लोग मन से क्या चिंतन कर रहे हैं। बैठ के बने
वो तो अच्छा है ही, लेकिन स्मरण भक्ति अखंड रूप होती है। जब तक अपना चिंतन अखंड नहीं होगा तब तक अखंड और नित्य लीला का अनुभव साधक को नहीं होता। जैसे थैले में, इस लोटे में अगर एक भी छिद्र है, इस बर्तन में यदि एक भी, 10-20 नहीं, यदि एक भी छिद्र है इस पात्र में, तो जल गिरता रहेगा। ऐसे ही 24 घंटे में अपने स्मरण में कहीं भी छिद्र है तो वहां से नाम की कृपा और जो हम लोग साधन कर रहे हैं वो कृपा रिश्ती रहेगी। वहां से 10-20 छेद है तो जल्दी खाली हो जाएगा। हम जैसे जीवों का जो हाल है, 10-20 छेद है तो जल्दी खाली हो जाएगा, और यदि कम है तो देर से, पर एक भी छिद्र है तो खाली होगा। हम ये चाहें कि इस लोटे का जल सुरक्षित रहे, तो जल तो इसमें भर ही रहे हैं, वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान देना होगा कि छिद्र न रहने पावे। और वो छिद्र क्या है? वो बार बार स्मरण का भंग होना, यही छिद्र है। किसी प्रकार अखंड स्मृति बना ली जाए। बोले महाराज सब समय लीला का स्मरण कैसे होगा? नाम का तो हो सकता है, तो जिस समय लीला नहीं उस समय नाम, लेकिन स्मरण को अखंड करना होगा साधक को। वास्तव में कोई कहे साधन क्या है, तो साधन है ही ये कि अखंड स्मृति बनने लग जाए। जहां सब समय स्मृति बनने लग जाएगी वहां श्यामा श्याम को पधारने का आधार उपस्थित हो जाएगा। फिर उस स्मरण भक्ति में अष्टकालीय चिंतन करे, नाम रूप लीला का चिंतन करे, धाम का चिंतन करे, भक्तों की लीलाओं का चिंतन करे, गौर लीला का चिंतन करे, नित्यानंद लीला का चिंतन करे, गुरुदेव की लीला का चिंतन करे, जो सत्संग में विषय कहे गए उसका चिंतन करें। जहां चित्त ठहरे, पूरे समय युगल की लीला का चिंतन बने वो तो संभव नहीं, सहज नहीं, तो भक्त लीला का चिंतन बने। या ये कहें भगवदीय चिंतन न बने तो कम से कम असत चिंतन न बने। असत चिंतन से भी मन को बचा लिया तो कहीं बात बनेगी। तो तीसरी भक्ति हो गई है स्मरण, और फिर चौथी भक्ति का सेवन क्या है? पाद सेवन। यह पाद सेवन भक्ति है शरीर के द्वारा की जाने वाली टहल। जो भी टहल ठाकुर जी की हो रही है वो सब टहल, चरण कमल की, हस्त कमल की, श्रृंगार की सेवा, स्नान की सेवा, भोग की सेवा, जो कुछ भी, झाड़ू पोछा बुहारी जो कुछ है वो सब पाद सेवन भक्ति है। ऐसा नहीं कि कोई मंदिर में झाड़ू बुहारी लगाएगा वो तो पाद सेवन है, और यहां पर लगाए तो पाद सेवन नहीं है क्या? अरे यहां वैष्णव बैठे हैं तो यहां भी झाड़ू बुहारी, तो वो भी पाद सेवन भक्ति है। तो सब सेवा पाद सेवन भक्ति में आएगी, जो भी अंग के द्वारा हो रही है। लेकिन मुख्य क्या है? देखिए, मुख्य है उद्देश्य। जो जीना ऊपर चढ़ने के काम आता है वही जीना नीचे उतरने के भी काम आता है। जिस स्मरण ने अपने को नरक में डाला है, जिस गलत चिंतन ने नरक में डाला है, वही चिंतन यदि सुधर जाए तो गोलोक भी पहुंचा दे। जो सीढ़ी चढ़ने की है वही सीढ़ी उतरने की है, लेकिन उद्देश्य अलग है। चढ़ते हुए उद्देश्य ऊपर जाने का है और उतरते हुए उद्देश्य नीचे जाने का है। एक बात और है, चढ़ रहे हैं जीना ऊपर और उद्देश्य है नीचे जाने का, तो क्या होगा? तो सिर फूटेगा। जीना चढ़ रहे हैं ऊपर माने साधना कर रहे हैं भगवत प्राप्ति के निमित्त, पर चिंतन है नीचे का, तो सिर के बल गिरेगा साधक। उतर रहा है नीचे और लक्ष्य ऊपर का है तो संभल करके चढ़ सकता है, क्योंकि अब वो नीचे नहीं जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है। पर जो जीना चढ़ने का है वही उतरने का है।
इसी चिंतन ने अपने आप को 84 लाख में गिराया है और ये चिंतन ही राधा गोविंद के निकट लेकर के जाएगा। तो पाद सेवन भक्ति, इसका सुसेवन करना होगा और शरीर से कोई ना कोई टहल करनी होगी। कभी हम ये न कहें कि हम तो बाबा जी बन गए, हम तो सिद्ध बन गए, अब हम केवल अगर किसी का इतना अखंड बन जाए भजन तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बड़े बड़े सिद्धों को शरीर के द्वारा सेवा करते हुए देखा गया, क्योंकि शरीर के द्वारा सेवा न करने पर देहाध्यास नहीं छूटता। जब देह के द्वारा सेवा बनती है तब देहाध्यास जीव का छूटता है, न तो देह में अहम बना रहता है और देह पवित्र भी होती है सेवा करे पर। तो पाद सेवन भक्ति, और फिर पाद सेवन के बाद में साधक को करनी होगी अर्चन भक्ति। हाँ, आचार्य रह गए। श्रवण भक्ति के आचार्य, पौराणिक आचार्य परीक्षित जी हैं, तो कीर्तन भक्ति के पौराणिक आचार्य कौन है? कीर्तन भक्ति के पौराणिक आचार्य कौन? नारद जी और हनुमान जी। और पुराणों में जो प्रधान भक्त हैं उनमें कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं नारद जी और श्री हनुमान जी। स्मरण भक्ति के आचार्य कौन हैं? श्री प्रहलाद जी, ध्रुव जी। श्री प्रहलाद जी और श्री ध्रुव जी भी ये स्मरण भक्ति के आचार्य हैं। स्मरण किया प्रहलाद जी ने खंबे में प्रभु का, उस समय पुकारा नहीं है, पुकारा नहीं है। प्रहलाद जी की भक्ति बड़ी दिव्य है। जब वो मारता है दुष्ट उनको भाले से, तो हा हरि हे हरि ऐसे नहीं पुकारते, श्री हरि श्री हरि। नहीं तो कोई किसी को कष्ट दे तो वो चीख के पुकारेगा, पर प्रहलाद जी की भक्ति दिव्य है। इसका अर्थ ये नहीं कि जोर से नहीं पुकारना है, पर प्रहलाद जी स्मरण भक्ति के आचार्य हैं। आग में जला रही है होलिका और भीतर भीतर श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि स्मरण। और कैसा इस खंबा है सामने, और उसने पूछा कि क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात स्थिन बन्य दृश्यते, तू कहता है सब जगह तो इस खंबे में है कि नहीं है? प्रहलाद जी कह दिए है, तो वो तोड़ने लगा। तो जितना भी समय लगा उन्होंने कहा, फिर उसको गुस्सा आया होगा, फिर उसने गदा उठाई होगी, फिर चला होगा। इतनी देर में क्या किए प्रहलाद जी? इतनी देर में प्रहलाद जी उस खंबे के भीतर ठाकुर जी की भावना कर लिए, माने स्मरण कर लिए, और इतनी देर में स्मरण करके खंबे के भीतर प्रभु को विराजमान कर दिए भाव राज्य में। और परिणाम यह हुआ कि भावना में स्मरण किए, पर वो स्मरण इतना सच्चा है प्रहलाद जी का कि ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो स्मरण भक्ति के आचार्य हैं श्री प्रहलाद जी। और पाद सेवन भक्ति के आचार्य कौन है? चौथी भक्ति पाद सेवन, पौराणिक आचार्य पाद सेवन भक्ति के लक्ष्मी जी और भी हैं पौराणिक आचार्य पाद सेवन। लक्ष्मी जी पाद सेवन भक्ति का, वो तो सीधे सीधे चरण दबाती हैं, तो वो तो स्पष्ट ही पाद सेवन हो गया। और भी हैं सीता जी संकाव्य भवन में यमुना जी पाद सेवन भक्ति के आचार्य। फिर अर्चन भक्ति है, ये भी साधक को परिपुष्ट करनी होगी। अर्चन भक्ति का क्या स्वरूप है? अर्चन का अर्थ ठाकुर जी को फूल तुलसी चढ़ाना तो है, वो तो हम लोग सुनते ही हैं। वास्तव में जो मंत्र जप है, जो आह्निक है अपना, श्री राम मंत्र, श्री कृष्ण मंत्र, नारायण मंत्र, जिस मंत्र में दीक्षित हैं, उस मंत्र का जो जप है वो अर्चन है। पर वो अर्चन कब है? जब उस मंत्र को जप करते हुए मानसिक रूप से इष्ट देव के चरणों में तुलसी दल अथवा पुष्प अर्पण हो। ये भक्ति करते अपने गुरु महाराज को खूब देखें। कहां तो दिन में 7 लाख नाम करने वाले, और कहां जब गोपाल मंत्र करने बैठे
तो ऐसे चले मन का। इतने इतने देर एक सामान्य साधक भी 2 मिनट में माला कर ही लेगा मंत्र राज की, और कभी कभी गुरुदेव को 10-10 मिनट गोपाल मंत्र राज की माला में लग जाए। कारण कि एक एक कमल लेकर के जुगल किशोर के चरणों पर अर्पण कर रहे हैं और ऐसे रस में निमग्न हो रहे हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ये अर्चन भक्ति है। ये सारी भक्ति अपने को करनी है, भले 10-10 मिनट से प्रारंभ की जाए, 15 मिनट से प्रारंभ की जाए, जितनी देर से की जाए, पर सदाई करीब सुसेवन, तभी ये प्यार पूरा होगा। इन 9 भक्ति का सदा सुसेवन करना है, प्रतिदिन करना है। तो आन्निक के समय में मंत्र राज का उच्चारण करे और राधा गोविंद के चरण कमल में पुष्प अर्पण करे। अर्पण करे, अर्चन भक्ति हो रही। फिर प्रगट में जो अर्चना करते हैं वो तो है। इस अर्चन भक्ति के आचार्य कौन है? श्री मित्र वृंदा जी, मित्र वृंदा जी, मित्र वृंदा जी भगवान की पटरानी। मित्र वृंदा जी आचार्य हैं मित्र अर्चन भक्ति की। और कौन है? एक और है, पृथु जी। पृथु जी ये भी अर्चन भक्ति के आचार्य। मित्र वृंदा जी तो है ही, भागवत जी में सुनते ही हैं, नवधा भक्ति का नौरानी स्वरूप है। भाई उनके अलावा पृथु जी जो यज्ञ किए हैं उसमें मंत्र के द्वारा ही तो किए हैं यज्ञ। उस समय की जो भजन है वो भी मख ही है, यज्ञ ही है, तो मंत्र के द्वारा है। वैष्णव यज्ञ है उनका, कर्म कांड वाला यज्ञ नहीं है, वैष्णव यज्ञ है। तो उस समय जो अर्चन किए हैं वो पृथु जी उससे किए हैं और उसी का प्रभाव है। माने ये जो 9 की 9 भक्ति है, प्रत्येक भक्ति राधा गोविंद को प्रकट करने की सामर्थ्य रखने वाली है। प्रत्येक भक्ति, हर भक्ति माने समझिए कि 9 पेपर हैं। अब दुनिया में तो क्या है कि 9 पेपरों में पास होना पड़ेगा। इतना है कि एक में 100 आ गए, दूसरे में 50 रह गए तो ग्रॉस टोटल ठीक ठाक बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 9 में से 8 विषय में तो 100 में से 90 आ गए और 9 में 100 में से 10 रह गए, तो पास नहीं होंगे। ये संसार में है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ इस 9 में से किसी में भी पास हो गए तो पास हो गए। लेकिन अब 9 के 9 विषय की तैयारी हो तो किसी में तो होंगे पास। तो अर्चन भक्ति भी साधक को प्रतिदिन करनी होगी। पृथु जी और मित्र वृंदा जी हैं। और फिर वंदन भक्ति है। इस वंदन भक्ति में प्रणाम करना है। प्रणाम पूरे आदर से करिए, उपेक्षा पूर्वक नहीं, आदर के साथ प्रणाम करिए, प्रतिदिन करिए। बात है कि वंदो मुई सावधान मने, असावधानी पूर्वक कुछ काम नहीं करना है, सावधानी पूर्वक करना है। प्रणाम करें। प्रणाम करते हुए क्या भावना है वो हम लोग श्रवण करते ही हैं। ठाकुर जी को अपने बाईं ओर करके प्रणाम करेंगे तो वहां से नहीं करेंगे, सामने से नहीं करेंगे, यहां से करेंगे प्रणाम। बायां भाग हमारा प्रभु की तरफ होगा, बाईं ओर हृदय है, उस हृदय से प्रणाम हो रहा है प्रभु को। दूसरी बात, सामने सब वैष्णव हैं, गुरु लोग दर्शन कर रहे हैं, हनुमान जी दर्शन कर रहे हैं, गरुण जी दर्शन कर रहे हैं, भोले बाबा कर रहे हैं, नंदी जी कर रहे हैं। मैं सीधा पड़ गया, सबकी तरफ पैर हो जाएगा। गुरु लोगों को पैर नहीं दिखाना है, गुरु लोगों के आगे पैर फैला के नहीं बैठ जाना है, गुरु लोगों के यार जंघा पर पैर रख के नहीं बैठना है, पैर को बार बार हाथ नहीं लगाना है। वो जो बंदो मुई सावधान मने हैं उसका ये सब
चक्रवर्ती पाद ने टीकाएं की हैं, गुरुदेव को ऐसे उंगली दिखा के बात नहीं करते, ऐसे कुछ दिखाना, वो देखिए, ऐसा देखिए, ये उठा दीजिए, ये कर लीजिए, ऐसा नहीं बोलते। तर्जनी उंगली दिखा के गुरु लोगों से बात नहीं करते, आज्ञा सूचक शब्द में बात नहीं करते। तो पैर उनकी तरफ हो जाएगा तो अपना बायां भाग प्रभु की ओर करके प्रणाम करेंगे। उसके बाद में पंचांग प्रणाम करेंगे। अपने यहाँ माता बहनों को तो कभी भी साष्टांग नहीं करना है, हमेशा पंचांग ही करना है। अपने यहाँ पुरुष शरीर में भी साष्टांग तब होगा जब कमर से ऊपर कपड़ा नहीं होगा। कमर से ऊपर कपड़ा है, माने ऊपर कुर्ता कमीज बगलबंदी ये पहरी है, तो साष्टांग नहीं होगा, ऊपर के कपड़े निकाल के होगा साष्टांग। अन्यथा पंचांग प्रणाम होगा। पंचांग प्रणाम दोनों हाथ जोड़ करके सिर को रख करके प्रणाम होगा। अब तिलक माथे पर है तो इस हिसाब से सिर को रखेंगे कि मेरा तिलक मंगल ना हो जाए, क्योंकि तिलक ब्रजरज है और ये हरि मंदिर है, तो आकृति यथासंभव खंडित न हो जाए। क्योंकि तिलक खंडित हुआ माने हरि मंदिर खंडित हुआ, तो वो तिलक की आकृति बनी रहे माथे पर। तो फिर प्रणाम इस प्रकार करेंगे मेरे हरि मंदिर खंडित न हो जाए। लेकिन दोनों हाथ को जोड़ करके तब प्रणाम करेंगे। और प्रणाम करते हुए क्या भावना होगी? यहाँ राधा गोविंद देव को प्रणाम कर रहे तो भीतर तो जाके करेंगे नहीं, बाहर करेंगे प्रणाम, पर भावना यही होगी कि राधा गोविंद के चरण कमल पर मेरा सिर रखा हुआ है, निताई गौरांग देव के चरण कमल पर मेरा सिर रखा हुआ है, ये भावना होगी। जहां प्रणाम करेंगे वहां की रज को लेकर के माथे से लगाएंगे। और उस समय प्रार्थना क्या होगी? यदि कोई श्लोक आता है तो वो श्लोक बोल देंगे, न तो सीधे सीधे श्री राधा गोविंद देव श्री निताई गौरांग देव के चरण कमल में मेरा प्रणाम, मेरे माता पिता का प्रणाम, मेरे गुरु महाराज का प्रणाम, अपराध को क्षमा कीजिए, सेवा में अंगीकार कीजिए। अपने साथ अपने शरीर के माता पिता का प्रणाम, क्योंकि शरीर उन्होंने दिया है, और गुरुदेव का प्रणाम, क्योंकि गुरुदेव ने ही ये सब विधा बताई है, उनके बिना तो कोई ज्ञान था ही नहीं। तो उनका स्मरण करके ये जो भक्ति है ये कृतज्ञता वाली भक्ति है, कृतज्ञता वाली भक्ति नहीं है। कृतज्ञ भगवान को प्रिय नहीं है, कृतज्ञ भगवान को प्रिय है। तो कृतज्ञता हो जाएगी, वंदन करना होगा। अब जितना वंदन हो सके, योग में तो कहते हैं इतने सूर्य नमस्कार करो, उतने सूर्य नमस्कार करो तो शरीर स्वस्थ रहेगा। चलो वो तो कठिन होगा, पर हम लोग 2, 4, 5, 8 दंडवत रोज ठाकुर जी को करने लग जाएं तो भी शरीर भी ठीक ठाक रहेगा। ये तो स्थूल चीज हो गई, लेकिन वंदन वाली भक्ति करनी होगी। अब शरीर काम नहीं करता तो फिर जैसे हो जाए वैसे कर लीजिए, फिर मानसिक कर लीजिए, पर वंदन करना होगा। ये केवल वंदन भी प्रभु से मिला देने वाला है। तो वंदन भक्ति के आचार्य कौन हैं? एक तो हाँ, अक्रूर जी महाराज वंदन भक्ति के आचार्य हैं। अक्रूर जी महाराज कैसे पता चला? जब ठाकुर जी को लेने गए ब्रज में तो भगवान गैया चरा के लौटे आए और मन में सोचते जा रहे हैं कि अब प्रभु से ऐसे मिलूंगा ऐसे मिलूंगा। तो ठाकुर जी गैया चरा के लौट आए। ये जो ब्रज भूमि है ये चिन्मय है, जो दिव्य धाम है चिन्मय है। ये भूमि बड़ी कोमल है। जैसे प्रिया जी चलती हैं तो प्रिया जी के चरण ब्रज भूमि पे छप जाते हैं। ऐसा समझिए कि जैसे गद्दा वो भी गीला और उसके ऊपर लाल लाल चरण छप जाए, ऐसी मुलायम है, स्पंज जैसी भूमि है दिव्य धाम की। जैसे प्रिया जी चलेंगे तो प्रिया जी के चरण छप जाएंगे और वो छपे भी रहेंगे बहुत देर तक और सुगंध आती रहेगी वहां से। तो ठाकुर जी गैया चरा के लौटे तो श्री कृष्ण के चरण अंकित हैं। सोचिए, दाऊ जी के भी चरण अंकित हैं। और ब्रज परिकर कितना दिव्य है कि जो सखा हैं साथ में और जो गैया और बछड़ा है
वो भी कितने चतुर हैं कि एक का भी इतने असंख्य गाय, ग्वाल और बछड़ा, पर एक का भी चरण प्रभु के चरण चिन्ह पे नहीं पड़ा, या ये कहिए ब्रजभूमि नहीं पड़ने देती, जो भी बात है। तो असंख्य ग्वाल बाल और असंख्य गैया और असंख्य बछड़ा सबके ही छपे थे, पर उनके एक दूसरे के ऊपर छपे थे। पर उन चरणों में लाल 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 चरण छपे हुए ठाकुर जी के अक्रूर जी को दिख गए। और जैसे वो, जब तक अक्रूर घाट जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां तक तो रथ में बैठ के आए, पर जैसे अक्रूर घाट वृंदावन की सीमा में प्रवेश हुआ और ठाकुर जी के चरण छपे हुए देखे, तो कूद पड़े अक्रूर जी महाराज और ले करके अक्रूर घाट से और नंदगांव तक दंडवत प्रणाम करते हुए, एक एक चरण चिन्ह के ऊपर प्रणाम करते हुए प्रवेश किया। इसीलिए तो ठाकुर जी आए, न तो उनको कैसे प्राप्ति होती। इस वंदन भक्ति के कारण प्राप्ति भई। जो सब ब्रजवासियों को छोड़ के उनके संग में भगवान बैठ करके आ गए, प्राप्ति ऐसे छोड़ो हो गई। वो तो इतने दिन से भगवान को जानते थे, कितनी बार मिलने आए, नहीं आए, लेकिन जब हृदय में वंदन भक्ति जागृत हुई तो भगवान का दर्शन उनको हो गया। तो श्री अक्रूर जी महाराज और वंदन भक्ति के आचार्य श्री सत्या जी, नग्न जीती जी, भगवान की जो प्रिया हैं, अयोध्या की राजकुमारी, ये भी वंदन भक्ति की आचार्य हैं। इन्होंने वंदन करके ही द्वारिकाधीश को पाया है। अर्चनम वंदनम दास्यम, ये वंदन भक्ति करनी होगी साधक को। तुलसी जी को प्रणाम, गोमाता को प्रणाम, ठाकुर जी को प्रणाम, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम, नाम भगवान को प्रणाम, जितना हो सके प्रणाम, जितना संभव हो प्रणाम। प्रणाम करने में कंजूसी नहीं करे, करे प्रणाम, ग्रंथ को प्रणाम, प्रणाम करे। वंदन भक्ति और फिर दास्य भक्ति, ये जो आगे की तीन भक्ति हैं, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये इन शुरू की 6 भक्ति का फल है। श्रवण और कीर्तन भक्ति का फल है स्मरण भक्ति, और फिर ये जो 3 भक्ति हैं, पाद सेवन, अर्चन और वंदन, इन 3 भक्ति का फल है ये आगे की 3 भक्ति, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। तो दास्य भक्ति कैसे होगी? दास्य भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हमारा केवल दास भाव है। कोई कहे हमारा तो मंजरी भाव है, तो हम लोग दास्य भाव का भजन क्यों करेंगे? ना, ये जो दास्य भाव है ये हर रस में है। माने कोई ठाकुर जी को अपना पुत्र भी मानता है 6 महीने का, या ठाकुर जी को अपना पुत्र मानता है, तो भी वहां दास्य रस है। बोले ठाकुर जी मेरे बेटे हैं, हम माँ बाप हैं, हमने भगवान को पुत्र माना है, तो फिर बोले आओ कृष्ण जरा हमारे चरण दबाओ, क्योंकि तुम हमारे बेटे हो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। ऐसा नहीं कहेंगे। बोले ठाकुर जी को पुत्र मान लिए, ठीक है, लेकिन वो पुत्र कैसे हैं? 6 महीने के, तो वो माँ के चरण नहीं दबाएंगे, माँ को दबाने पड़ेंगे। तो माँ जब चरण दबाएगी तो दास्य रस हो गया। तो दास्य रस हर भक्ति में है, तो ये दास्य वाली भक्ति करनी होगी। हर चीज में सेवक वाला भाव होगा, स्वामी वाले भाव से नहीं करना होगा। हमारा ही घर है, हमने खून पसीने की कमाई से बनाया है, और हमारा ही मंदिर है, और हम ही ठाकुर जी के विग्रह लाके स्थापित किए, और हम ही बर्तन लाए, और हम ही भोग बनाए, बढ़िया से बढ़िया रसोई में लग करके, और हम ही भोग धरे। लेकिन इतना सब करने के बाद स्वामी पने आने की संभावना है ना? हमारे घर, हमारे मंदिर, हम ही ठाकुर जी के स्वरूप पधराए, 2 घंटा रसोई में समय दिए, अब थाली में सजाए, लेकिन अब भोग धरते समय स्वामी भाव ना आ जाए, न तो भक्ति खंडित हो गई। सेवक वाला भाव, ये निवेदन है स्वामी। तो ये सेवक वाला भाव, ये दास्य वाला भाव चिंतन में सब समय रहे। स्वामी वाला भाव आ गया तो भक्ति खंडित होगी। इस दास्य भाव में 24 घंटे रहना है।
इसलिए वैष्णव लोग हर चीज जो प्रसादी उपयोग करते हैं ना, हम लोग को नया कपड़ा भी पहनेंगे तो सीधे नहीं पहन लेंगे। तो मैं निवेदित भोजन करहीं प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। केवल भोजन ही भोग नहीं लगता है, वस्त्र भी अर्पण होते हैं। हाँ, नया जूता चप्पल लाए तो वो प्रसादी नहीं होता, क्योंकि वो पैर में पहनना है। ये ध्यान नहीं। तो एक वैष्णव ने पूछा था, इसलिए हमको याद आ गई। हमने कहा हर चीज प्रसादी पहननी है, तो वो नए अपने जूता चप्पल लाए होंगे, तो बोले वो भी, हमने कहा वो प्रसादी नहीं होंगे, क्योंकि वो पैर में पहनना है। इसलिए पैर की जो वस्तु है वो अमनीय ही पहनी जाएगी। बाकी सब चीज, वस्त्र भी पहनेंगे तो प्रसादी, कंठी पहनेंगे प्रसादी। अब ब्रजरज का तिलक हम लोग लगाएंगे नया, तो ब्रजरज तो ठाकुर जी को अर्पण नहीं होगी, पर वो ब्रजरज षड गोस्वामी पाद और गुरुजनों को लगेगी। माने नई रज हमने प्रयोग में ली है। अब मानो रोज ही हम हाथ पे रज घोलते हैं, तब तो जो रज हमने हाथ पे घोली उसको सबको अर्पण करके फिर लगा लीजिए। और डब्बी में घोल रखी है रज, मानिए, तो जब पहली बार रज घोली तब फिर षड गोस्वामी पाद को और गुरु लोगों को अर्पण करा दी, फिर वो रोज के लिए प्रसादी हो गई, तब रोज उसका तिलक लगाइए। तो रज भी प्रसादी करनी होगी। जगन्नाथ भगवान का प्रसाद आया तो क्या करें, सीधा पाने लग जाएं तो क्या करेंगे? ठाकुर जी को तो भोग लगेगा नहीं, वो तो प्रसाद है। अरे राधा गोविंद को भोग नहीं लगेगा जगन्नाथ जी का प्रसाद, पर षड गोस्वामी पाद को तो अर्पण होगा ना, गुरु लोग को तो अर्पण होगा ना। तो प्रसाद आया हमारे हाथ में, अब वहां पर यदि गुरु परंपरा है तो कर लीजिए। अब कई बार रास्ते में है, अब सब जगह सेवा की व्यवस्था नहीं होती, तो हाथ में लेकर के गुरु लोग का स्मरण, श्री गुरु चंद गौरांग राम राधा, गुरुदेव को, गुरु परंपरा को स्मरण करके और प्रकट में है जगन्नाथ जी का प्रसाद, तो रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, सबको अर्पण होगा, क्रम से अर्पण होगा, फिर गुरु लोग को अर्पण होगा। अब गुरु महाराज ले लिए प्रसाद, अब राधा रमण जी के मंदिर में गए हैं, कुलिया मिली है, वहीं लेके नहीं पाने लग जाएंगे। अच्छा तो यही है, घर लाके जो घर में गुरु लोग विराजमान हैं, वो कुलिया पहले उनको अर्पण करिए। डोना मिला है प्रसाद का, फूल तुलसी मिली है, खुद नहीं पालेंगे सीधा। कोई कहेगा पालेंगे तो क्या, दास से भक्ति खंडित हो जाएगी। ये जो सातवीं भक्ति है ना, दास्य, दास्य माने मैं सेवक हूं, मैं स्वामी हूं ही नहीं, मैं सीधा प्रसाद पाने का अधिकारी हूं ही नहीं ना, मेरे गुरु लोग पाएंगे फिर बचा हुआ मैं पाऊंगा। इतना चिंतन करना होगा। तो इस चिंतन से क्या होगा, इस चिंतन से स्मरण बना रहेगा, सब समय स्मरण बना रहेगा कोई भी चीज को। ये अभी आपको हो सकता है बात सुन के कठिन लग रही हो, पर ये स्वभाव में आ जाएगी। अपने यहाँ घर के बच्चों के भी स्वभाव में ये बातें हैं। प्रसाद हाथ में लेंगे तो पाएंगे नहीं, गुरु लोग का स्मरण करेंगे। ये धीरे धीरे स्वभाव में बात आ जाएगी। हम लोग को स्वभाव में आ गई बात, तो भूले नहीं भूलती फिर। तो दास्य भाव ये कभी भी खंडित न हो, मैं सेवक हूं, मैं सेवक हूं, मैं सेवक हूं। और इसके बाद फिर आठवीं भक्ति जिसका सेवन करना है वो है सख्य भाव। ये उन्नत अवस्था की बातें हैं। अब सख्य भाव किससे हो, तो पहले सख्य भाव होगा जो अपने सजातीय वैष्णव हैं उनसे, फिर उनसे उन्नत अवस्था हो जाएगी तो गुरुदेव से, और गुरुदेव से और उन्नत अवस्था होते हुए फिर प्रिया प्रियतम से। सख्य भाव, सख्य भाव का अर्थ ये नहीं है कि गुरुदेव के गले में हाथ डाल के हम घूमेंगे। सख्य भाव का अर्थ ये है कि उनके साथ हम भाव राज्य में संवाद कर पाएंगे, भाव राज्य में संवाद कर पाएंगे। गुरुदेव अपने हृदय की बात हमको कह रहे हैं और हम उसका उत्तर दे रहे हैं। ये जो कल हमने सुना, वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु, जहां हेते अनुभव है, मार्जन है भजन साधु संगे अनुच्छन, अज्ञान अविद्या पराजय। तो कौन सा वैष्णव संघ है? ये यही वाला वैष्णव संघ है।
गुरुदेव से सख्य भाव हो जाएगा। उनको ऐसी बात कहेंगे जिससे उनका मन मुदित हो जाए, प्रसन्न हो जाए। अथवा उन्होंने जो कहा है, अब वो फिर योग्यता हो, वो जिस भाव राज्य में रह करके वो बात कह रहे हैं, उसी स्तर से उस बात का उत्तर दे देना। और फिर जिसका ऐसा गुरुदेव के साथ में ऐसा उन्नत भाव संवाद स्थापित हो जाता है, फिर उसका प्रिया प्रियतम से हो जाता है। वृंदावन के महान रसिक श्री हित हरिवंश जी महाराज, उन हित हरिवंश जी की रचना श्री हित 84, उसमें 84 पद हैं। ये पद ही आपकी निधि है। तो हित 84 का जो प्रथम पद है वो क्या है? वो वास्तव में जो हित हरिवंश जी हैं, हित सखी हैं, उन हित सखी का और राधा रानी का संवाद हो रहा है। अब वो आचार्य लोग, ये जो आचार्य हैं हमारे, हमको कोई अपना पराया नहीं लगता भैया, हमको तो सब अपने ही आचार्य लगते हैं। ये खाइयां तो बाद में पैदा हुई हैं, ये मेरे आचार्य तेरे सब हमारे ही हैं। तो इन आचार्यों ने कोई कागज कलम लेके नहीं लिखा है। आप सोचिए, हित 84 का पहला पद, और क्या है वो पद? वो हित सखी, हित हरिवंश जी का जो सखी स्वरूप है, हित सखी और राधा रानी, इनके बीच संवाद हो रहा है। और हित सखी कितनी लाडली प्यारी होंगी श्री जी की, कि श्री जी अपने मन की बात कह रही हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं कि ललिता जी से नहीं कहती है मन की बात, या विशाखा जी से नहीं कहती होंगी मन की बात श्री जी, वो तो कहती होंगी। ललिता जी, विशाखा जी, तुंग विद्यान जी से तो कहेंगे ही। लेकिन श्री हित जी का जो प्रेम स्तर है वो उस कोटि का है कि अब श्री जी उनसे मन की बातें कह रही हैं। और क्या कह रही हैं? जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे, मोको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में, मोको तो भवती और प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे, 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 मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिय, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मो संहारे, अपने कोटिक प्राण प्रीतम सुहारे, जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी सामल गौर, हित हरिवंश हंस हंस हंसनी सामल सावल गौर, कहो
ये हित जी के मुख के शब्द नहीं है, ये श्री जी के मुख के शब्द हैं। हित सखी को कह रही हैं, प्रिया जी एकांत में बैठी हैं। ये आप सोचिए रसिक महानुभाव लोग किस स्थिति में पहुंच गए। ये नवधा भक्ति का आचरण करते हुए ये जो नरोत्तम ठाकुर जी कह रहे हैं सदाई करीब सुसेवन, तो कैसा सेवन किए हैं आचार्य लोग कि मानसरोवर पर बैठे हुए हैं यमुना जी के उस पार। अब वहां बैठे हैं भजन कर रहे हैं, और भजन करते 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 चिंतन हुआ निकुंज मंदिर का। प्रिया जी अकेले बैठी हैं, श्याम सुंदर किसी अन्य कुंज में पुष्पचैन को गए हैं अथवा ब्रज लीला में गौचारण को गए हैं। तो प्रिया जी अकेली हैं। अब सांझ लो रहो कैसे जाए, गाय चरावन गयो लाड़लो छिन छिन विरह सताए। तो अपने हृदय की बात किसी को तो कहेंगी। तो हित सखी पास में बैठी हैं, देखा प्रिया जी उदास हैं। अच्छा, हम लोग मन की बात कहते किसको हैं? जो सुनता है, जो सुने ही नहीं या लगे कि समझेगा ही नहीं तो उससे नहीं कहते मन की बात। जो सुनेगा, समझेगा और समाधान भी कर दे उसको तो जरूर कहेंगे, भैया 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 मेरी बात सुन लो, क्योंकि पता है सुन भी लेगा, समझ भी लेगा, उत्तर भी दे देगा। ऐसा उत्तर दे देगा कि समाधान। तो हित सखी को कह रही हैं, अरे सुन, कहिए प्रिया जी। अरे हित सखी, आज मैं तुझे बड़ी रहस्य की बात बता रही हूं, बताइए। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। प्रियतम जो जो करते हैं वो मुझे बहुत प्रिय लगता है। अच्छा, हाँ, बड़ी रहस्य की बात तुझे बता रही हूं मैं। जोई जोई प्यारो करे, प्यारो जो भी करे वो सब मुझे बहुत प्रिय लगता है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। और एक बात और, भावे मोई जोई सोई सोई करें प्यारे। जो प्यारे करते हैं वो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है वही प्यारे करते हैं। इसको कहते हैं एक रुचि। संसार में संभव नहीं होता, संसार में सब अपनी अपनी रुचि चाहते हैं, पर राधा गोविंद का निर्मल प्रेम कैसा है, जो दोनों एक दूसरे का सुख चाहते हैं, एक दूसरे की रुचि चाहते हैं। ये प्रेम की दशा जगत में नहीं है, क्योंकि जगत में प्रेम ही नहीं है। कविराज गोस्वामी जी प्रेम की परिभाषा करते हैं चैतन्य चरितामृत में, कहते हैं आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा प्रेम धरे नाम। अपने सुख की चाहना को काम कहते हैं और श्याम सुंदर के सुख की चाहना को प्रेम कहते हैं। इतना सुंदर समाधान कहीं नहीं लिखा हुआ जितना चरितामृत में लिखा। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम और कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा प्रेम धरे नाम। तो एक रुचि। अरे हित सखी सुन जरा, आज मैं तुझसे मन की बात कहूंगी। कहिए प्रिया जी। अब प्रिया जी मन की बात क्या कहेंगे, उनके मन में तो मोहन ही बसे हैं। तो जब वो कहने लग जाए मैं मन की बात कह रही हूं, तो मान लो कि अब वो मोहनी की बात कहेंगी। और श्याम सुंदर किसी सखा को कहने लग जाएं आज तुझे मन की बात कहूंगा, तो मान लो कि अब मोहिनी की बात होगी और किसी की बात नहीं। क्योंकि मोहिनी के मन में मोहन बसे हैं, मोहन के मन में मोहिनी बसी है। तो जोई जोई प्यारो करे, प्यारे जो कुछ भी करते हैं मुझे बहुत प्रिय लगता है, और जो मुझे प्रिय लगता है वही प्रियतम करते हैं। अच्छा, तो तू बता, इसका अर्थ तो हो गया आप दोनों की एक ही रुचि है, आप दोनों की एक रुचि है, और ये प्रेम की अवस्था में हो जाएगा। जब तक अपनी अपनी रुचि है तब तक प्रेम नहीं है। जब दोनों की एक रुचि हो जाएगी,
हमको समझने की इस पंक्ति में क्या बात है, हम साधकों को समझने की ये बात है कि हमको अपनी रुचि राधा गोविंद की रुचि में मिलानी पड़ेगी। अपने को अपनी रुचि आचार्य गुरुदेव की रुचि में मिलानी पड़ेगी। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करें प्यारे। एक बात और बताऊं, बताइए। मोको भावती ठौर प्यारे के नैनन में, मुझे श्याम सुंदर के नैनों में रहना अच्छा लगता है। अच्छा, तो रहती होंगी आप? हाँ, मुझे उनके नैनों में रहना अच्छा लगता है। नैनों में रहना माने उनकी आंखों के आगे रहना अच्छा लगता है, बस। अच्छा, और प्रियतम की क्या अवस्था है, उनकी तो पूछ मत। मोको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में, प्यारो प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। वो तो हर काम में एक कदम आगे हैं। मैं तो उनके नेत्रों के आगे रहना चाहती हूँ, नेत्रों में रहना चाहती हूँ। वो तो मेरे नेत्रों का तारा ही बन जाना चाहते हैं। उनका तो मानना है जो काली बिंदु है तारे के भीतर, वो मैं ही बन जाऊं। बता प्रिया जी, इसका अर्थ तो ये हो गया कि आप लोग एक रुचि तो हो, आप लोग एक दृष्टि भी हो। माने दोनों की दृष्टि एक ही है। एक बात और बताऊं, बता दीजिए। अब जब कृपा ही कर रही हैं इतनी, तो मेरे तन मन प्राण हूं ते प्रीतम प्रिय। मुझे अपने तन से, मन से, प्राण से भी प्रियतम अधिक प्रिय हैं। अपने प्राण प्रिय नहीं है, मुझे प्रियतम प्रिय हैं। अच्छा, प्रियतम की भी बता दीजिए, वह उनकी न पूछ। मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, और प्रियतम अपने कोटिक प्राण प्रियतम मोसो हारे। मुझे तो एक प्राण से अधिक प्रिय हैं, वे तो अपने कोटि कोटि प्राण सदैव मुझ पर बलिहार करते रहते हैं। अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे। बता प्रिया जी, इसका अर्थ तो ये हो गया कि आप दोनों एक रुचि हो, आप दोनों एक दृष्टि हो, और आप दोनों एक प्राण हो। देह दो हैं पर आप दोनों एक ही प्राण हो। तो अब ये बता कि सांझलो रहो कैसे जाए। गाय चरावन गयो लाड़ लो, छिन छिन भी रह सता है। अब श्याम सुंदर गैया चरावे गए तो रहो कैसे जाए। तो हित सखी क्या समाधान कर रही हैं, इसको कहते सख्य। इसका अर्थ ये नहीं है कि हित सखी सेवा नहीं करती हैं, वो तो सब सेवा करती हैं। अपने गुरु आचार्य लोग सारी सेवा करते हैं। दास्य तो है ही, सातवीं भक्ति तो दास्य है, वो तो है ही। लेकिन अब दास्य के साथ में सख्य भी हो गया है। सख्य इस कदर हो गया है कि श्याम सुंदर अपने मन की कह रहे हैं, प्रिया जी भगवत रसिक जी तो कहते हैं मैं क्या करूं, एक हाथ पकड़ के लाल जी खींचे, एक हाथ पकड़ के लाडली खींचे, मैं क्या करूं, मुझे कोई उपाय बता। उनकी सुनूं तो वो नाराज हो जाए, उनकी सुनी तो वो नाराज हो जाए। मुझे बताओ कि दोनों को राजी कर सकूं। वो भी मेरा हाथ पकड़ के खींच रहे, वो भी मेरा हाथ पकड़ के खींच रहे। कैसी रसिकों की स्थिति। तो तू बता। तो हित सखी क्या कह रही हैं, जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी सावल गौर। प्रिया जी मेरे से आप पूछो तो मुझे तो इन सब बातों को सुन के एक ही बात समझ में आ रही है। क्या कि जो वृंदावन है ना, ये प्रेम का सरोवर है। अच्छा, और आप दोनों हंस और हंसनी हो। अच्छा, तो बावरी हंस तो सफेद हो, बोले वृंदावन में काला भी हो। वृंदावन की हंसी तो गोरी है, गोरी होती है, पर वृंदावन में हंस जो पाया जाता है वो श्याम रंग का होता है, हंसनी गोरी होती है। तो जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी सावल गौर। अच्छा, फिर
बोले कहो कौन करे जल तरंगनी न्यारे। बोले हंस हंसनी क्यों कहा? तो मृग मृगी कह देती, वृंदावन में मृग मृगी भी तो घूमते हैं, मोर मोरनी भी कह देती। बोले नहीं नहीं, हंस हंसनी क्यों? क्योंकि हंस हंसनी का जोड़ा अलग नहीं रहता कभी। हंस हंसनी का जोड़ा अलग नहीं रहता। हंस प्राण छोड़ दे तो हंसनी छोड़ देती है प्राण, और हंसनी के छूट जाए तो हंस छोड़ देता है, संगी संग छोड़ देते हैं, रह नहीं पाते। तो ऐसे जैसे हंस हंसनी नहीं रह पावे, ऐसे आप हंस हंसनी हैं। और कहो कौन करे जल तरंगनी न्यारे। जैसे जल और जल की तरंग को नहीं अलग किया जा सकता, ऐसे आप दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अरे तू समझाने की कह रही है मुझे कि कहो कौन करे जल तरंगनी न्यारे, जल और तरंग को अलग नहीं किया जा सकता, पर ये प्रियतम जाने कहाँ चले गए हैं, संध्या कब होएगी, कब पधारेंगे, मेरे प्राण व्याकुल हो रहे हैं। अरे प्रिया जी कहीं नहीं गए तो कहाँ हैं? मुझे तो लग रहा है ये आपकी मेरी गुपचुप वाली बात सुनने के लिए कहीं चले गए हैं। तू देख तो सही। जो देखा तो पीछे लता की कुंज में छिपे श्याम सुंदर खड़े। शोहित सखी गई, हाथ पकड़ के ले आई, प्रिया प्रियतम को मिला दी। पहला पद हो गया। ये रसिक की वाणी है। ये कौन स्थिति है? सख्य। दास्य तो है ही, पाद सेवन तो यहां भी है, वंदन तो यहां। वंदन नहीं कर रहे क्या? वंदन तो प्रणाम तो कर ही रहे श्री जी को। स्मरण नहीं कर रहे क्या? श्रवण नहीं कर रहे क्या? कीर्तन नहीं, सभी कुछ हो रहा है। लेकिन ये भक्ति होते होते अब 8वीं स्थिति में पहुंच गई है, सख्य। हम लोग को क्या समझना होगा इससे? हम लोग नवधा भक्ति में सख्य वाली भक्ति कैसे करें? तो जो साधक है भजनशील, उसको एकांत में बैठ करके प्रिया प्रीतम से बातें करनी हो। इस भक्ति को कैसे करेंगे? चर्चा करनी होगी प्रिया प्रियतम से, अथवा सुननी होगी उनकी बातें। वो क्या बात करते हैं कैसे पता चले? तो रसिकों से पता चलेगा, यही तो सत्संग से पता चलेगा। अभी कल से नरोत्तम ठाकुर जी वृंदावन की लीला गाने लग जाएंगे। अभी तो आधार बना रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, नवधा भक्ति कैसे करनी है, किसका संग करना है किसका संग नहीं करना, आगे बताएंगे। अभी काम को कहाँ लगा दो, क्रोध को कहाँ लगा दो, लोभ को कहाँ लगा दो, मोह को कहाँ लगा दो, सब बात बताएंगे। फिर ये सब कह करके फिर वो वृंदावन की लीला में जुगल में ऐसे डूबेंगे कि कहीं देखने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। तो इन सब साधन को करते 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 फिर सख्य भक्ति करनी होगी। ये सख्य भक्ति कैसे होगी? प्रिया जी के साथ संवाद करना होगा, प्रिया प्रीतम के संग संवाद होगा, गुरुदेव के साथ में संवाद करना होगा। एक हमारी गाजियाबाद में बहन है वैष्णव, यहीं की परिकर हैं, उन पर प्रभु बहुत कृपा किए हुए हैं, एकदम गृहस्थ हैं, अच्छे से गृहस्थ का तो भजन भी। तो वो बहन क्या करती रहेंगी? पूरे दिन बात करती रहेंगी। रसोई बना रही, लाल जी क्या बनाऊं क्या बनाऊं, सब्जी में मसाला डाल रही, राई डाल रही, मीठा डाल रही खीर में, कितना डाल दूं, 1 चम्मच कि 2 चम्मच डाल दूं, अच्छा ये कर लूं आज। ये हमको भी बहुत जब अवसर होता है बहुत विचित्र विचित्र, कभी कभी तो ऐसी सब्जी बना लाएंगी ये पता नहीं पड़ेगा क्या है ये, क्या बनाऊं, ऐसे बनाऊं, आज ये क्या पान के पत्ते की ये कौन चीज बनाई, आइसक्रीम, जाने कैसी विचित्र, आज ये गुलकंद का ये मिठाई है, गुलकंद की मिठाई बनाई। कभी कभी सामग्री बिगड़ जाती है, नई नई एक्सपेरिमेंट करती रहती है, तो कभी कभी कोई चीज़ इधर भी हो जाती है, तो हमको कहेंगे कि ये तो क्या हो गया, कि कोई बात नहीं, वो बिगड़वाई भी उन्होंने ही होगी, पवाओ 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 रख दो, कोई बात नहीं,
6 चीज थाली में रखी, एक चीज अच्छी नहीं बनी तो नहीं पाएंगे, और क्या होगा, नहीं पाएंगे। तो सामान्य बात नहीं है, बस जिंदगी क्या है, रसोई से मन तक, मंदिर से रसोई तक, और पूरे दिन बातचीत करना। कभी देर हो गई रसोई में काम करते करते तो जुगल को आवाज लगा रही, ठीक हो ना, अभी आई, अभी बस रसोई अभी आई, ठीक हो ना। कोई सुने तो सोचे पागल हो गई है, पर पागल नहीं। कोई देखे तो कहीं दिमाग चल गया, दुनिया तो यही कहेगी, पर ऐसा सभी का चले दिमाग, और कथा चलती रहेगी, कोई भी कथा नहीं छोड़े, सब कथा। अभी भी सुन नहीं होंगी लाइव, क्या मेरी बात कर रहे, कोई किसी की व्यक्तिगत निंदा या प्रशंसा का कोई अर्थ नहीं है। हम लोगों को बल मिले इसी के लिए बात है, ये शक है। ऐसा चिंतन वार्ता करनी होगी। हम लोग तो रात दिन वार्ता ही करते रहते हैं ना। कई बार देखते हैं लोग कथा में बैठ के भी व्हाट्सएप चेक करते रहते हैं। यहाँ तो नहीं होता, पर जब पंडालों में कथा होती है तो कितने नए, हर कथा में 100 लोग तो नए होते ही हैं, वो पहले ही मिले होते हैं, हमसे पहली बार ही देखा होता है। अब उनको दूसरे तीसरे दिन पल्ले पड़ती है कि भाई कहाँ की कथा हो रही है, अब ये सब नाटक बंद करो। फिर हम भी डांट देते हैं कथा में कई बार, पर थोड़ी देर बाद देखेंगे। एक को तुमने पूछा करते क्या हो, बोले कोई जरूरी व्हाट्सएप आयो जवाब देना। अरे हमने कहा कोई मील कारखाना तेरा बंद नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं, सुन ले कथा, कोई बंद नहीं हो जाएगा। और किसी बात का जवाब 2 घंटे बाद भी दे देंगे तो कौन आफत हो जाएगी, कौन छत गिर रही है भैया। ये जीवन निकला जा रहा है, तो बात क्यों कह रहे हैं ये बात कि व्हाट्सएप का जवाब देने को आतुर हैं, ये फला मैसेज आया उसका आतुर हैं, ये फला ऐसा बहुत सिंसियर हैं। पर जिंदगी बीत गई, प्रिया प्रियतम से एक बात भी नहीं हो पाई। ये कितनी विडंबना है। जिंदगी बीत गई, तिलक लगा लिए मुझ जैसे लोग, कंठी पहन लिए, पर अभी तक राधा गोविंद ने मुझे एक बात भी नहीं बोली, मेरी एक बात भी नहीं हुई राधा। ये कितनी लज्जा की बात है। कुछ तो बात होती, जब गुरु लोग समर्पित कर दिए तो कोई बात तो हो राधा गोविंद से। पर चक्कर क्या है कि सारे संसार की बात सुनने को कान तड़प रहे हैं। आप हमारे बारे में क्या कहते हैं, आप हमारे बारे में क्या कहते हैं, आप हमारे बारे में क्या कहते हैं, ये हमारे बारे में क्या कहती हैं, और मैं इस बात का क्या जवाब दूं। उसने मुझे ऐसा कह दिया, मैंने उसको वैसा कह दिया, मैंने नहले पे दहला मार दिया, मैंने ऐसा जवाब दिया, उसने मेरे से प्रश्न किया, मैंने ऐसा उत्तर दिया। अरे ऐसा तो उत्तर कोई दे नहीं सकता। इन्हीं में बुद्धि खराब हुई जा रही है। मैं प्रिया प्रीतम से बात नहीं कर पाया। ये बंधुओं, ये नवधा भक्ति में शक है। ये अपन साधकों को करना पड़ेगा। और जब ये प्रिया प्रीतम से चर्चा होने लग जाएगी ना, अच्छा जो चर्चा करनी वो सारी बात कर लेते हैं, वो सारी बात जो चर्चा करनी हो। अब क्या करें, हमारे पास तो दुनिया के रोने हैं, तो कोई बात नहीं, चलिए यहां से शुरू कर लीजिए। अपने दुनिया के रोने प्रभु से करने लग जाएंगे, जबकि अच्छा नहीं है ये, पर अब क्या करें, लीला वाली तो होगी नहीं बात, दुनिया वाले रोने करने लग जाए। पर फिर धीरे धीरे जरा ठीक कर ले अपने आप को। पर जो भी बात है, भजन नहीं हुआ। पूज्य बरसाने वाले महाराज जी बोलते, किसी दिन पाठ नहीं हो पाया उनका कोई, तो ये उनकी अपनी निजी बात थी। क्या बोलते, हमसे कहते पाठ हो गया तो मैं इनकी, और पाठ ना हुआ तो मैं इनकी नहीं। क्या कहते कि पाठ हो गया तो मैं इनकी, और पाठ नहीं हुआ तो इनकी नहीं, तब भी तो इनकी। ये भी बात कह देते। माने भागवत जी का रोज पाठ करना है और किसी दिन ऐसा हुआ नहीं हो पाया, इतनी सेवा सत्संग कोई बात, तो क्या कहते ठाकुर जी को जाके, पाठ हो गया तो मैं तुम्हारी, और पाठ नहीं हुआ तो तुम्हारी नहीं हो गया, तब भी तुम्हारी। किसी दिन घरवाली भोजन नहीं बना पाई तो हम लोग उस धर्म के लोग छोड़ो कि तलाक तलाक तलाक। यहां तो पीछा छुटाए ना छूटे, यहां तो ऐसा नहीं है कि तलाक तलाक तलाक, क्योंकि यहां तो संस्कार हुआ है मंडप में। तो किसी दिन वो भोजन नहीं बना पाई
तब भी वो उसी की है, और किसी दिन बहुत अच्छा बना पाई तो भी उसी की है। तो मुझे भजन तो करना है, पर किसी दिन मेरे से उतना अन्निक नहीं हो पाया, भजन मेरा नहीं हो पाया, तब भी मैं गौर कई दास हूं। और भजन हो गया तब भी गौर कई, और किस काम? गुरु लोग जिसके से आज ब्याह दिए, संबंध करा दिए, उसी का। हाँ, अयोग्य हैं ये तो मानेंगे, पर योग्य हूं कि, और सूरदास जी कहते हैं ना, प्रभु जी भले बुरे हम तेरे, हम भले हैं कि बुरे हैं हम तेरे। प्रभु जी अवगुण चित न धरिए मेरे। ये शक है, वार्ता करनी होगी। 10 मिनट करिए, 20 मिनट करिए। एक अयोध्या के महान संत हुए श्री गोपालाचार्य जी महाराज, तो वो क्या कहते, बोले हम लोगों ने अपने ठाकुर जी को मौनी बाबा बना दिया। बोले मौनी बाबा कैसे बना दिया? बोले बालक को तो बोलना सिखाना पड़ता है। ये छोटा बालक श्रीवास है, अब वो कितने इशारे समझने लग गया है, जबकि अभी साल भर का ही है, पर वो कितने इशारे अब समझने लग गया है। पर क्यों? चूंकि अभी पूरा तो बुद्धि का इस उम्र में विकास होगा नहीं, बालक के साल भर का है, लेकिन सब जिस भाषा में बात कर रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, तो वो समझ समझ के थोड़ा उत्तर देने लग गया। अब जैसे जैसे बढ़ेगा ऐसे ऐसे समझ आएगी तो सारी बात समझने लग जाएगा, हाँ ना, खाया पिया नहीं। तो आप क्या कहते? बोले ठाकुर जी को बोलना सिखाना पड़ता है, जैसे बालक को बोलना सिखाना पड़ता है। बालक को बोलना कैसे सिखाते हैं? बालक से बोलते हैं तो वो बोलना सीख जाता है, और अलग से थोड़ो साल भर के बच्चे को स्कूल में थोड़ो डालेंगे, बच्चे से बोलते हैं तो बोलना सीख जाता है। तो ठाकुर जी से हम बोलना शुरू करें तो वो भी बोलना सीख जाएंगे, और जब वो बोलने लग जाएंगे तो गोपियां कहती हैं उनकी वाणी कैसी है? बोले मधुरया गिरा वल्गु वाक्या। उनकी वाणी कैसी है? मधुरया गिरा वल्गु वाक्या पुष्करे क्षणा विधि करीरिमा वीर मूयति रधरसी दुना प्याय यस्वना। उनकी वाणी अद्भुत है, ये सख्य स्थापित होगा, और ये सख्य होते होते फिर नौवीं भक्ति साधक को करनी होगी। ये नौवीं भक्ति क्या है? कि आत्मनिवेदन कर देना होगा। ये आत्मनिवेदन नौवीं भक्ति क्यों है? इस आत्मनिवेदन में साधक के पास फिर कुछ भी नहीं रहता। कुछ भी नहीं रहता माने उसके पास अपना कहने लायक कुछ भी नहीं रहता। फिर सब कुछ माने दिल, दिमाग, बुद्धि, मन, चित्त सब पे ठाकुर जी अधिकार कर लेते हैं। उद्धव जी को जब भगवान ब्रज में भेजने लग गए तो उद्धव जी को कहा कि जाओ गोपिकाओं को संदेश देना, और गोपिकाएं मम मन मनस्का, वे निरंतर मुझ में अपना मन लगाए हैं। अब उन लोगों के पास अपना मन नहीं है, चूंकि वो अपना मन, देह, प्राण सब कुछ अब मुझे समर्पित कर दिया है उन्होंने। तो उद्धव जी ने उस समय प्रश्न किया कि प्रभु ये कैसी बात करते हैं आप? ये केवल भाव जगत की बातें हैं कि गोपिकाओं ने आपको मन प्राण अर्पण कर दिए। अरे कोई मन प्राण अर्पण करेगा तो इतने समय से जीवित कैसे रहेगा? तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं उद्धव, ब्रज भक्तों ने मुझे अपने मन प्राण अर्पण कर दिए, तो जी कैसे रहे हैं वो? तो ठाकुर जी कहते हैं उनके भीतर प्राण बन के मैं बैठा हूं। उन गोपांगनाओं के भीतर मन बन के अब मैं हूं। माने वो जो शरीर की क्रियाएं भी कर रही हैं, गोपांगनाएं स्नान करना है, गैया दुहनी आदि जो काम कर रहे हैं, वो भी उनके भीतर मैं ही कर रहा हूं, वो नहीं कर रही हैं, चूंकि वो आत्मनिवेदन कर चुकी हैं। वे सर्वस्व मन बुद्धि चिंत अंतःकरण सब कुछ मुझको समर्पित कर चुकी हैं। अब उनके भीतर बैठ करके जो कुछ है वो मैं ही कर रहा हूं और कोई नहीं कर रहा। इसको कहते हैं आत्मनिवेदन। नवधा भक्ति को बार बार हम लोग सुनते हैं,
तो कई बार हंसी में उड़ा देते हैं। हाँ हाँ, हमको पूरा श्लोक याद है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवर्चनम वंदनम दास सख्या, पर इतना आसान नहीं है ये श्लोक। हमको देखना होगा कि ये नौ भक्ति हम जीवन में कितनी जी रहे हैं, और जीनी होगी ये भक्ति, पीनी होगी।